राधे राधे कृष्ण। आज है शिव चौदस, अगन मास की शिव चौदस की कथा। शिव चौदस, अगन मास की चौदस हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे देवियों और देवताओं का कृपा दिवस, पितरों का तर्पण दिवस और भाग्य सिद्धि तिथि भी कहा गया है। कथा कुछ इस प्रकार है। गरीब ब्राह्मण की बदलती किस्मत। एक समय की बात है, एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी इतनी थी, कई दिनों तक घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान नारायण के प्रति अटूट भक्ति रखते थे। एक बार अगन मास आया। गांव में लोगों ने बताया कि अगन मास की चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति स्नान, दीपदान और नारायण की पूजा करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है। ब्राह्मण दंपति ने मन में संकल्प किया कि चाहे जैसे हो पूजा अवश्य करेंगे, लेकिन घर में दीपक का तेल भी नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, आज हम सिर्फ भगवान के नाम पर एक छोटा सा दीप जलाएंगे। भगवान भावना देखते हैं, सामान नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। पत्नी ने थोड़ा सा आटा बचा रखा था, उसे बाती बनाई और घी की जगह पानी में थोड़ा सरसों का तेल डालकर दीप जला दिया। रात को दोनों भगवान की स्तुति करते हुए सो गए। तभी रात को घर के दिव्य प्रकाश फैलता दिखाई दिया। श्री हरि नारायण स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और अगन चतुर्थी के दिन से दीप मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। अगली सुबह ब्राह्मण के द्वार पर राजा के सैनिक आए और बोले, राजा ने आपको राजपुरोहित नियुक्त किया है। आज से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण का परिवार सुख समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अगन चौदस का दीपदान, स्नान और नारायण पूजा विशेष फल देती है। भगवान वस्तु नहीं, भक्ति और सच्ची भावना स्वीकार करते हैं। इस दिन किया गया पूजा पुण्य दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर देता है। इस दिन हमें प्रातःकाल स्नान, तुलसी को जल, श्री नारायण को दीपदान, चावल फूल तिल का अर्पण, शाम को दीपदान और भजन आदि करना चाहिए। राधे 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 राधे। एक कथा और है जो अगन मास अमावस्या की से जुड़ी हुई है। कथा कुछ इस प्रकार है। पितृतर्पण और दान का विशेष महत्व। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक सेठ रहता था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसके घर में संतान सुख नहीं था। इस कारण सेठ और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन एक संत उनके द्वार आए। सेठ ने उनसे बड़ी पीड़ा साझा की। संत बोले, अगन मास की अमावस्या को पितरों का स्मरण कर तिल, जल और भोजन का दान करो। इस दिन का दान पितरों को तृप्त करता है, घर में सुख समृद्धि आती है। सेठ ने संत के बताए हुए संकल्प लिया। अमावस्या के दिन उन्होंने तिल के जल से पितरों का तर्पण किया, गौ माता को भोजन कराया, गरीबों को अन्न, वस्त्र और दीपदान किया। शाम को भगवान विष्णु का स्मरण दिया जलाया। रात में सेठ ने सपन में अपने पुत्रों को देखा। वे प्रसन्न होकर बोले, तुमने अगन मास की अमावस्या को श्रद्धा से तर्पण और दान किया है, इससे हम तृप्त हुए। जल्दी ही तुम्हारे घर में संतान का उजाला होगा। कुछ ही समय बाद सेठ के घर में स्वस्थ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सब और आनंद फैल गया। कथा से हमें यह सीख मिलती है और संदेश देती है, अगन मास अमावस्या पितरों की तृप्ति का सबसे श्रेष्ठ दिन है। इस दिन तर्पण, तिल दान, गौ सेवा करने से कुल दोष, बाधाएं, घर की नकारात्मकता दूर होती है। भगवान सच्ची भावना और श्रद्धा से किए गए दान को स्वीकार करते हैं। हमें पूजन विधि इस प्रकार। प्रातःकाल स्नान करके पितरों को तिल जल समर्पण, गौ सेवा का भोजन, गरीबों को अन्न वस्त्र दीपदान, श्री नारायण या पितरों का देवों का स्मरण, मंत्र जाप और शाम को भी दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे सुख की में वृद्धि करें, दुखों का नाश करें
हमारे घर में खुशहाली बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखें। सभी को राधे राधे, राधे कृष्ण। ये दोनों कथाएं जुड़ी हैं शिव चौदस और पितृ तर्पण अमावस्या की कथाएं थी। सभी को राधे राधे, राधे कृष्ण।